हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड रकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड। अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आईएएस बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करने से पहले माय फ्रेंड, आप अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने में अगर इंटरेस्टेड हो, किसी भी मन का अगर सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। जो आपके स्क्रीन के सामने जो प्रोमो कोड दिख रहा है, सिंपल YT SIMPLE20, ये हमारा प्रोमो कोड है। अगर आप ये प्रोमो कोड किसी भी सब्सक्रिप्शन खरीदने पर या अप्लाई करते हैं तो आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है माय फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ते हैं 64,000 पर। आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 64,000 के बजाय आपको 57,600 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। मीन्स आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे अनअकैडमी की कोर्सेज़ को और ज़रूर 10% डिस्काउंट पाए और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें, सिंपल20। बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए यूज़ करना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम आईएएस बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं। इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सब्जेक्ट के बाद आप आईएएस बन सकते हैं, किस सब्जेक्ट के बाद आपको अच्छी रैंक आ सकती है। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स देना चाहते हो और उसमें अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहते हो माय फ्रेंड्स, तो आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करें तो वो बड़ी सोच समझ कर चूज़ करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेने होते हैं। अगर आपको आईएएस बनना है माय फ्रेंड तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम्स को क्रैक करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस एग्ज़ाम्स के थ्रू वही आईएएस बनता है जिसे अच्छे मार्क्स होते हैं, वही आईएएस बनता है जो अच्छे रैंक लाता है। अगर आपको इस एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते तो आप आईएएस नहीं बन सकते ऑब्वियसली। तो आपको अच्छे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं माय फ्रेंड्स आईएएस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी एग्जामिनेशन में? आपको अगर आईएएस बनना है तो आपको अच्छे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, आप कैसे आईएएस बन सकते हैं? तो आपको मार्क्स आपके सब्जेक्ट सिलेक्शंस पर डिपेंड होते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स आए तो आप आईएएस बन सकते हैं, अच्छे रैंक ला सकते हैं और अच्छे रैंक्स के बलबूते पर आप आईएएस बन सकते हैं। बट अच्छे रैंक आप कैसे ला सकते हैं तो वो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन पर डिपेंड होते हैं। अगर आपने अच्छे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जिस सब्जेक्ट के आपके सभी बेसिक्स क्लियर हो, सभी फंडामेंटल बेसिक्स आपके क्लियर हो, वो सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग में हो, है ना, और उस सब्जेक्ट के बाद आपका स्कोरिंग में बहुत हेल्प हो जाती है। और जब आप बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और वही सब्जेक्ट आप एज ए ऑप्शनल चूज़ करते हो, तो आपको वहाँ पर क्या होता है ना, उस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आपको हेल्प कर सकता है स्कोरिंग में। तो आपको बहुत ही सोच समझकर इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कि सभी बेसिक्स आपके क्लियर होते हो, वो सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग में बहुत हेल्प हो जाते हैं। तो यूपीएससी में अच्छे रैंक लाने के लिए माय फ्रेंड अच्छे अंक आना ज़रूरी है, और अच्छे अंक आने के लिए सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते तो आपको आईएएस नहीं बन सकते। आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के थ्रू आप आईएएस नहीं बन सकते। अगर आपको रैंक नहीं आई, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, तो आप आईएएस नहीं बन सकते। तो क्या होता है ना, आपका सिलेक्शन किसी दूसरी पोस्ट पर हो जाता है, जैसे आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस और अन्य 24 पोस्ट जो रहते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में। आपका किसी भी पोस्ट पर वहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं अगर आपको उस टाइप के मार्क नहीं होते, उस लेवल के अगर आपको मार्क नहीं आए, उस लेवल के आपको अगर रैंक नहीं ला पाए तुम, तो वहाँ पर आईएएस आप नहीं बन सकते, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर आपको क्या होता है ना, तो आपका ड्रीम ही है आईएएस बनना, आपको बनना ही है आईएएस। तो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जो आपके लिए सही हो, जो आपकी अच्छी रैंक दे सकता हो, अच्छे मार्क्स दे सकता हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है आईएएस बनने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए, तो वो सब इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको यूपीएससी आईएएस में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किसी भी तरह के सब्जेक्ट को चूज़ करना नहीं होता है। मीन्स अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट फेज़ होती है यूपीएससी एग्जामिनेशन की, तो फर्स्ट फेज़ में आपको क्या होता है ना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपको, और वहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आपको वहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती, आपको वहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करना होता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 टाइप्स के पेपर होते हैं माय फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि आपको 2 टाइप्स के पेपर देने पड़ते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। फर्स्ट होता है जीएस और दूसरा होता है सीसेट, दैट इज़ कॉमन सिविल सर्विसेज टेस्ट फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। ये जो सीसेट का एग्ज़ाम्स होता है वो आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर होता है माय फ्रेंड, जिसमें आपको 33% मार्क गिराने होते हैं और
क्वालिफाई करना होता है मेंस के लिए। और जब मेंस मेरिट लिस्ट की अगर बात की जाए माय फ्रेंड्स, तो आपके जीएस पेपर पर आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है, जिसके थ्रू आप मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाते हो। समझ रहे हो? यहाँ तक तो समझ गए आपको। तो जब आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको उस वक्त ऑप्शनल चूज करने पड़ते हैं। एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन यू हैव टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना होता है मेंस एग्जामिनेशन की तरफ। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होते हैं, सीएससी साइट का 33% से ज़्यादा आपने मार्क लिए हो और आप जीएस पेपर के मेरिट लिस्ट में आ गए हो, तो आपको मेंस के लिए क्वालिफाई होना पड़ता है। तो मेंस क्वालिफाई करने के वक्त आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। तो मेंस एग्जामिनेशन आपका कुल 500 मार्क्स का होता है माय फ्रेंड्स। तो इस मेंस एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शनल चूज़ करना होता है। अगर आपको अच्छी तरह रैंक हासिल करनी है तो मेंस एग्जामिनेशन आपका स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपका स्कोर तभी हो सकता है माय फ्रेंड्स जब आप अच्छा ऑप्शनल चूज़ करें। आपके स्कोर के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जो आपको अच्छी रैंक हासिल करके दे सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट वही सिलेक्ट करने हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल हो, उसका मटेरियल आपको ईजिली अवेलेबल हो। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे सब्जेक्ट पर, उस जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है एज ए ऑप्शनल, उसमें आपका इंटरेस्ट अच्छा रहा, आपके बेसिक्स वहाँ पर क्लियर रहे, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, रैंक आपके अच्छे से अच्छे आ सकती है और स्कोर आपका हो सकता है। वही उस स्कोर के डिपेंड पर आप क्या कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। समझ रहे हो? तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज़्यादा बोर ना हो, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप ज़्यादा बोरिंग ना फील करें आप खुद को। आप कितनी भी समय वो सब्जेक्ट पढ़े तो आपको बोर नहीं होना चाहिए और उस सब्जेक्ट के सभी बेसिक्स आपके क्लियर हो, सभी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट आप क्लियर हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस सब्जेक्ट को आपको 1.5 साल तक पढ़ना होता है माय फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिए कि आपको उसे अच्छी तरह पढ़ना है, उसमें इंटरेस्ट निर्माण करना है, खुद से इंटरेस्ट निर्माण करना है और अपनी गहरी पकड़ उसमें बनानी है माय फ्रेंड्स। और कंसेप्चुअल नॉलेज को उस सब्जेक्ट में क्लियर करना है। अगर ऑप्शनल को, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर अगर ऑप्शनल का प्रिपरेशन करें तो आपको बहुत ही अच्छी रैंक आ सकती है माय फ्रेंड। तो तभी आप आईएएस बन पाओगे। तो आपकी 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है माय फ्रेंड्स के फर्स्ट ये चीज़ होगी कि मेंस के लिए अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, तो अच्छे ऑप्शनल को सब्जेक्ट को चूज़ करना है अच्छे मार्क्स आने के लिए। और तीसरी बात ये है कि आपको उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो भी मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो जाए, इसे पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप इजीली उसे अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो आखिर में मैं फ्रेंड के यही बोलना चाहूँगा कि स्टडी अच्छी तरह से करें, सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छी तरह से करें। अगर आपका ड्रीम है आईएएस बनना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन करना यूपीएससी के थ्रू, तो आपको अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना है मेंस एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको कंसेप्चुअली स्टडी करना है। तो आपको पता है कि 2020 के प्रीलिम्स एनालिसिस हमने जो किए था उसमें बिगिनर्स लेवल बहुत ही बढ़ा दिया था यूपीएससी ने। तो बिगिनर्स लेवल को कैसे क्लियर कर सकते हो आप, कैसे उस एप्लीकेशन बेसिस पर कि क्वेश्चन को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो आपको हैंडल अच्छे से तभी कर सकते हैं आप जब आपका उस सब्जेक्ट का बेसिक्स क्लियर हो। तो माय फ्रेंड के यूपीएससी उसी पर सवाल पूछता है, आपके बेसिक्स को क्लियर करता है, वो आपके रोट लर्निंग को नहीं देखता माय फ्रेंड्स, वो आपके बेसिक्स को देखता है। समझ रहे हो? तो आप अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये एलिमिनेटिंग एग्जामिनेशन होता है, अगर आप एलिमिनेट होने से बच जाते हो तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हो। तो मेंस के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिपरेशन अच्छा करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे चूज़ करने हैं जो आपको स्कोर दे सकते हैं, जिससे आपके स्कोर में बहुत हेल्प हो जाएंगी। वही स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं एज ए ऑप्शनल। और तीसरी बात ये है कि आपको आंसर राइटिंग पर भी ध्यान देना है। हमने बहुत से वीडियो आंसर राइटिंग पर बनाए हैं पिछले वीडियो, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देखें, आपको बहुत सी हेल्प होंगी। अगर आप मेंस में अच्छे इन 3 गुणों को याद रखते हैं, को मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छा करते हैं, स्ट्रेटेजिकली करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। और सेकंड ये बात कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा चूज़ करते हो और उसे पूरा डीपली पढ़ते हो। और तीसरी ये बात कि आप आंसर राइटिंग को भी अच्छी तरह से पढ़ते हो, मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप अच्छी तरह से करते हो, तो आप इजीली आईएएस बन सकते हो माय फ्रेंड्स। तो ये 3 चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना है। तो यही मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिए और वही ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करिए जो आपको इजीली अवेलेबल हो, उसका मटेरियल अवेलेबिलिटी अच्छी तरह से आपको इजीली अवेलेबल हो, वो मटेरियल जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो वही सब्जेक्ट आप चूज़ करिए। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में 500 के आउट ऑफ अच्छे मार्क्स गिराने हैं तो आपको अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जो आपको इजीली अवेलेबल हो, उसकी जो भी मटेरियल से आपको इजीली अवेलेबल हो। तो आप ज़रूर विचार करिए और अच्छे सब्जेक्ट को चूज़ करिए। तो फिर कंसिस्टेंसी बनाए रखें, स्टडी डीपली करें। कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है माय फ्रेंड्स। यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में आपको सभी स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकल
लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी से अभ्यास करते हो, कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हो, तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाती है। प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आपका स्कोर बड़ा हो सकता है और आप अच्छे रैंक ला सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, इसी तरह हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो एक आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदने में अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है Simple20। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो 10% आपको इमीडिएटली एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अनअकैडमी एस्पायर को भी ज़रूर एनरोल करें। अनअकैडमी एस्पायर के ज़रिए आपको फ्री मॉक टेस्ट अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही हेल्प हो सकती है। रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, तो ज़रूर एनरोल कीजिए। बिल्कुल फ्री है वो, किसी रजिस्ट्रेशन फ़ी की आपको ज़रूरत नहीं होती। तो ज़रूर हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PPT PDF हैंडरिटन नोट सब कुछ मिल जाएगा। और इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ माय फ्रेंड। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।